जय श्री राम। मैं सुनील ठाकुर, एकल अभियान का पूर्णकालीन कार्यकर्ता और वर्तमान में मैं जो अपना उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र का प्रभाग प्रमुख के नाते एकल अभियान के काम को देख रहा हूँ। साथ में मनोहर जी है। मनोहर जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है और वर्तमान में जो अपना मंडी भाग है, मंडी भाग में जो अपना गतिविधि विभाग है उसका कार्य देख रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम को भी मनोहर जी देख रहे थे। आज इस मंडी अंचल में, मंडी भाग में जो अपना मनाली अंचल में ये सैनिक सम्मान कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में अपने मंडी और अपने मनाली और ये जो अपना लाहौल स्पीति है, इन सभी क्षेत्रों से लगभग 200 सैनिकों ने भाग लिया और जिसमें कुछ शहीद परिवार भी रहे। और अपना लक्ष्य है, पूरे देश के अंदर सैनिक सम्मान कार्यक्रम की योजना ऐसी तय हुई और अभी हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 20 स्थान पर ये सैनिक सम्मान कार्यक्रम अपने हो चुके हैं और आगामी भी होने वाले हैं। इसके पीछे का लक्ष्य, देश में जितने भी सैनिक है वो 3 प्रकार की योजना इसमें संगठन ने तय की। अपने जो 3 प्रकार के सैनिक है, एक सेवानिवृत्त सैनिक, वर्तमान सैनिक और शहीद परिवार। शहीद परिवार को एकल अभियान किसी न किसी कार्यक्रम में शहीद परिवार को सम्मानित करना और जितने वर्तमान में सेवानिवृत्त सैनिक है उन सभी सैनिकों को एकल अभियान के किसी न किसी समिति से जोड़ के रखना, या शिक्षा समिति, आरोग्य समिति, ग्राम विकास समिति, जागरण समिति, संस्कार समिति, इन सभी किसी न किसी समिति से सभी सैनिकों को जोड़ के रखना, जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक है, और किसी न किसी कार्यक्रम में उनको सम्मानित करना। और जितने भी वर्तमान में सैनिक अभी सेना में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी सैनिकों को जन्मदिन पर उनके परिवार में जाकर के अखंड सत्संग उस दिन उस परिवार में करना। एकल अभियान के तमाम कार्यकर्ता जो भी सैनिक है और सेना में वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस दिन उस परिवार में जाकर के अखंड एक सत्संग करना, ऐसी योजना लगभग एकल अभियान ने तय की। और अभी वर्तमान में शताब्दी वर्ष जो संघ का चल रहा है, इसके पीछे भी एकल अभियान ने लक्ष्य तय किया। 3 प्रकार की योजनाएं, अनेकों कार्यक्रम संघ के साथ हमने मिलकर के किए और कर रहे हैं। और 3 ऐसे कार्यक्रम जो प्रमुख रूप से एकल अभियान इस शताब्दी वर्ष में अलग से तय किए। पहला कार्यक्रम समिति सदस्यता और समिति का विशेष रूप से विस्तार करना। पहला कार्यक्रम तय किया अपने पूरे क्षेत्र में, और जितना भी अपना हिमाचल प्रदेश है पूरे क्षेत्र में समिति का विस्तार करना और उन सभी का प्रशिक्षण करना। उस प्रशिक्षण में हमने अभी वर्तमान में लगभग 10,000 से ऊपर समिति पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कर लिया है और आगामी भी हम अभी प्रशिक्षण करने वाले। दूसरा हमने जो लक्ष्य लिया, सभी गाँव में, लगभग 8,000 गाँव में अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर काम है, 8,000 विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं। लगभग हमने लक्ष्य लिया कि 3,000 गांव में हम 1 वर्ष में दैनिक सत्संग करेंगे और निरंतर उन गांव में दैनिक सत्संग चलेगा। इसके पीछे का लक्ष्य है, आज हिंदू समाज को भिन्न भिन्न जातियों में बांट दिया है। हम गांव में समरसता की भावना लेना चाहते हैं। गांव में लोगों के अंदर मात्र और मात्र एक विषय और एक आवाज रहे, हम सभी हिंदू हैं, जाति से ऊपर उठ करके हम सभी काम करें। गांव में समरसता है, इसके पीछे हमने लक्ष्य तय किया कि हम प्रत्येक गांव में सत्संग के माध्यम से हम गांव में समरसता लाना चाहते हैं। तीसरा हमने लक्ष्य लिया कि अभी हम इस वर्ष शताब्दी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी सैनिक है वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, उन सभी सैनिकों का सम्मान करना। साथ में जो शहीद परिवार है उन शहीद परिवारों को भी बुला करके हम उनको सम्मानित करेंगे। तीसरा जो वर्तमान में, जैसे मैंने कहा, जो सेना में सैनिक काम कर रहे हैं उन सभी सैनिकों को भी परिवार में जाकर के उनके जन्म उत्सव पर उनका जन्म उत्सव सत्संग के रूप में मनाना, ये तीसरा लक्ष्य हमने तय किया। इन 3 लक्ष्य पे हम अभी शताब्दी वर्ष में हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और विशेष करके मेरा सभी समाज से, सभी लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग एक चीज ना भूले, जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, कि समरसता की भावना सबके अंदर आए, जाति से ऊपर उठ करके हम काम करें। हम समरसता की भावना लाना चाहते हैं और साथ में सभी समाज के लोग एकल अभियान से जुड़े, अपना सहयोग दे। आज उन्होंने नशा हिमाचल के अंदर फैलता जा रहा है, उस नशे के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उसका भी हमने तरीका जो ढूंढा, हम नशे को किस तरह से खत्म कर सकते हैं, उसके पीछे का हम लक्ष्य लिया। हम गांव गांव में दैनिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग, इसके द्वारा हम गांव में नशे को खत्म करना चाहते हैं। और निवेदन मेरा ये है, सभी लोगों से है, आप सभी लोग एकल अभियान का सहयोग करें। एकल अभियान का जब आप लोग सहयोग करेंगे तब इस सभी काम ये होने वाले हैं। और एकल अभियान, आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, एकल अभियान 5 प्रकार के विषय के ऊपर काम करते हैं। पहले गांव में सभी बच्चों को पढ़ाना, संस्कारी शिक्षा सभी बच्चों को देने का प्रयास करता है। इसके साथ आरोग्य के ऊपर हम काम करते हैं। गांव गांव में जाकर के हम आरोग्य के ऊपर लोगों को जागरूक करते हैं। रोग आने से पहले हम किस तरह से रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। तीसरा काम, गांव गांव में जाकर के
जैविक खेती के ऊपर काम करते हैं। गांव में लोग जैविक खेती करें, रासायनिक खेती को छोड़े। चौथा जो हम काम करते हैं ग्रामोत्थान के ऊपर, जो आज लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, हम गांव में लोगों को किस तरह से रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के पीछे अभियान ने अनेकों गांव में सिलाई सेंटर, कहीं कंप्यूटर सेंटर, कहीं ब्यूटिशियन, ये बहुत सारे काम ऐसे गांव-गांव में अभियान ने चलाए कि गांव के लोग वहीं पर कुछ ना कुछ रोजगार के साधन उत्पन्न करें। और हम जो पांचवा काम कर रहे हैं, पांचवा लक्ष्य, जो चौथा अपना लक्ष्य गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना, जागरूक करने के विषय के ऊपर करना, वो हम सभी काम कर रहे हैं। जैसे गांव में 2 प्रकार के बीमे सभी के, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, और साथ में आखिरी जो अपना काम है, हम सत्संग के रूप में गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव-गांव में अपने रथ चल रहे हैं, ऐसे अनेकों काम चल रहे हैं। इसके पीछे का लक्ष्य मात्र एक है, हम फिर से इस राष्ट्र को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। मात्र लक्ष्य एक है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।